हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आपके इस अपने नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सक्लूसिव ऑप्शन एक बार फिर आपके सामने लेकर आए हैं फ्रेंड्स। तो ये ऑप्शन होने वाला है दोस्तों चेक रिपब्लिक के लिए। तो जिसने भी चेक रिपब्लिक जाना है दोस्तों, जाकर काम करना है, सेटल होना है, जल्द से जल्द चेक रिपब्लिक में पहुँचना है। रिफ्यूज़ हो चुके हैं, धक्के खा के थक गए हैं, काम नहीं बन पा रहा है, तो उन सभी लोगों के लिए ये ऑप्शन होने वाला है। ठीक है जी, 1 बाय 1 कंप्लीट इसी वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। वर्ल्ड वाइड दोस्तों आपको पता ही है कि पूरा काम होता है, किसी भी कंट्री से आप बैठे चेक रिपब्लिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारा काम ग्लोबली होता है। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत की बात है नहीं। और कॉन्टैक्ट करने के लिए लोग पूछते हैं, तो कॉन्टैक्ट करने का तरीका दोस्तों सिंपल है। टेलीग्राम आईडी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कीजिए, डायरेक्ट बात कीजिए, आपको सारी की सारी डिटेल्स बताई जाएंगी। ठीक है जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका चेक किया जाएगा, असेसमेंट करवाई जाएगी, उसके बाद आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपका एलिजिबिलिटी किस कंट्री के लिए बनती है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। बाकी मैं सारी वीडियो में डिटेल बताने वाला हूँ। ठीक है जी, तो इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि आजकल चेक रिपब्लिक के लिए काफ़ी लोग इंटरेस्टेड है जाने में। ठीक है, और बाकी शेंगन कंट्रीज से ज़्यादा चेक रिपब्लिक का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दोस्तों क्या है कि चेक रिपब्लिक काफ़ी अच्छी कंट्री है। ठीक है, अब आ जाते हैं बात दोस्तों इसकी सक्सेस रेट, रिफ्यूज़ल रेट और क्या क्या काम है उसके ऊपर। सबसे पहले दोस्तों मैं काम के बारे में बताता हूँ कि क्या क्या ऑप्शन है। ये दोस्तों 2 साल का वर्क परमिट रहेगा। ठीक है, एक्सटेंडेबल रहता है आउट ऑफ अनलिमिटेड टाइम, तो आप इसे कितनी भी बार एक्सटेंड करा सकते हैं। ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसमें और किसी का कोई रोल नहीं होता। जो भी कैंडिडेट काम अच्छा करता है, अगर कंपनी को लगता है कि वो काम आगे उसको कंटिन्यू करवाना चाहती है, ठीक है, तो कंपनी एक्सटेंड कर सकती है। ये टोटली कंपनी पे डिपेंड करता है। ठीक है जी, काम आपको बता के भेजा जाएगा, वहाँ जाके काम पसंद आया नहीं आया उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं होती, पसंद नापसंद की। जो काम बताया जा रहा है अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, सिंपल प्रोसेस होता है, इफ़ और बट का कोई चांस नहीं। इसके बाद मैं दोस्तों बताना चाहूँगा इसमें कि जो काम आ रखे हैं वो हैं, सबसे पहले तो इसमें वेटर का है। तो वेटर के जो काम जानते हैं लोग, ठीक है, छोटा मोटा एक्सपीरियंस है, जिनके पास कोई स्पास होटल में काम किया है तो बहुत ही बढ़िया। गल्फ़ में काम करते हैं, गल्फ़ का एक्सपीरियंस है, या गल्फ़ में ही कहीं रहते हैं किसी कंट्री में, तो वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन सारा प्रोसेस होता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि अगली जो प्रोफाइल है वो है ड्राइवर्स की। तो जो ड्राइविंग का काम जानते हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें भी। ठीक है, इसके बाद जो है दोस्तों वो है वेयर हाउस वर्कर की। तो ये प्रोफाइल सबसे बढ़िया प्रोफाइल होती है दोस्तों वेयर हाउस वर्कर की। इसमें काफ़ी सारे लोग जाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो वेयर हाउस वर्कर का दोस्तों काम है काफ़ी अच्छा, इसमें वर्क है और सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी दी जा रही है। 1000 से लेकर 1500 यूरो के आसपास सैलरी रहेगी, विच इज़ वेरी नाइस सैलरी फ्रेंड्स। ठीक है जी, फूड एंड अकोमोडेशन की बात कर ले तो फूड एंड अकोमोडेशन भी काफ़ी कंपनीज देती हैं। अगर आपको जिस कंपनी में कितना मिल रहा होगा हम आपको बता देंगे। जैसे मान के चलिए कुछ कंपनी फूड देती है, अकोमोडेशन नहीं देती, कुछ कंपनी अकोमोडेशन देती है, फूड नहीं देती, तो इस तरीके से हम आपको बता देंगे कि, लेकिन आपको जो जो चीज़ें मिलेंगी वो सारी आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होंगी, ध्यान रखिएगा दोस्तों। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जब आपका वर्क परमिट के साथ आता है तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, उसे आप पढ़ लीजिए और उसके बाद आप उस पर साइन करके आगे उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है जी, सिंपल प्रोसेस होता है। तो इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि ये अच्छा प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इसमें जो रिजेक्शन रेट है काफ़ी कम है। अपॉइंटमेंट के लिए भी दोस्तों किसी को बात करनी है, अगर चेक रिपब्लिक की किसी को वर्ल्ड वाइड अपॉइंटमेंट चाहिए तो वो भी बात कर सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट के लिए भी जो कंपनीज है इसमें हेल्प करेंगी। जो कंपनी इसमें दोस्तों काम कर रही है वो चेक रिपब्लिक की एक्सपर्ट है। ठीक है जी, चेक रिपब्लिक में वर्ल्ड वाइड डील करते हैं और काफ़ी सारे वीज़ाज निकलते रहते हैं उनके। अभी भी कुछ रिसेंट कैंडिडेट्स के वीज़ा आए हैं, ठीक है, जिनकी जल्दी ही फ्लाइट भी हो जाएगी। तो काफ़ी बढ़िया फीडबैक रहता है। ठीक है, बाकी लास्ट डिसीजन तो दोस्तों एम्बेसी का होता है। जब एम्बेसी में फाइल चली आती है तो उसके बाद किसी के हाथ में भी कुछ नहीं रह जाता। ठीक है जी, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि इसमें वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छी आजकल डेट में चल रही है। ठीक है जी, इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स और जो कौन सी प्रोफाइल है। तो और प्रोफाइल दोस्तों जो हैं, इसमें एक प्रोफाइल है मेसन की। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों अगली जो प्रोफाइल है इसमें है वो शेफ़ की। तो शेफ़ भाई जो हैं वो भी जा सकते हैं, मेसन का काम जो जानते हैं वो भी जान सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों इन दोनों प्रोफाइल्स के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। जो पहले मैंने प्रोफाइल्स बताई हैं उसके लिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी चल जाएगा, लेकिन इन प्रोफाइल्स के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें इंटरव्यू का क्या प्रोसेस है, कि चेक रिपब्लिक के केस में इंटरव्यू आता है कि नहीं आता। तो दोस्तों देखिए, ये डिपेंड करता है, ये एम्बेसी की कॉल है। वो चाहें तो इंटरव्यू के लिए बुला भी सकती हैं, नहीं चाहें तो बिना इंटरव्यू के भी वीज़ा की जो प्रोसेस है उसको कर सकती हैं। तो एम्बेसी के ऊपर टोटली डिपेंड रहता है दोस्तों। और इंटरव्यू अगर आपका आ भी जाता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है।
इंटरव्यू की जो एक्सपर्ट हैं हमारे कंप्लीट आपको ट्रेनिंग कराएंगे। इंटरव्यू में जो सवाल पूछे जाते हैं आपको 1 बाय 1 बताएंगे, ठीक है जी। तो इंटरव्यू से भी डरने की कोई आवश्यकता है नहीं दोस्तों, बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, ठीक है। और बेसिक सवाल वहाँ पे पूछते हैं। तो बेसिक सवाल तो दोस्तों आप इतना काम करते हैं, ठीक है, आप सब कुछ समझते ही हैं, तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे बहुत बेसिक सवाल पूछते हैं और बाकी हम आपको 1-on-1 ट्रेनिंग करवा देंगे, ठीक है जी। तो इंटरव्यू की डरने की भी कोई आवश्यकता इसमें है नहीं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि प्रोसेसिंग टाइम कितना है। सबसे ज़्यादा सवाल ये भी आता है कि सर प्रोसेसिंग टाइम कितना है। तो दोस्तों देखिए, प्रोसेसिंग टाइम इसका रहेगा 1.5 से लेके 3 महीने के बीच में। अब 1.5 से 3 महीने दोस्तों मैंने क्यों कहा है, क्योंकि कुछ टाइम तो इसमें लग जाता है वर्क परमिट आने में सबसे पहले, ठीक है जी। जैसे ही वर्क परमिट आएगा उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी आता है। उसके बाद दोस्तों आपकी जो फाइल है वो एम्बेसी में सबमिट होती है अपॉइंटमेंट लेने के बाद। अब सबसे ज़्यादा दोस्तों 2 चीज़ों में टाइम लगता है। एक लगता है दोस्तों अपॉइंटमेंट में, ठीक है, दूसरा लगता है दोस्तों एम्बेसी में फाइल जाने के बाद। अब अपॉइंटमेंट वाला तो दोस्तों फिर भी टाइम को कंसीडर किया जा सकता है, अपॉइंटमेंट अरेंज करके जल्दी सबमिशन कराया जा सकता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनीज अपॉइंटमेंट में भी आपकी हेल्प कर देंगी, ठीक है। और आपको खाली अपॉइंटमेंट भी चाहिए तब भी आपको अपॉइंटमेंट दिलवाई जा सकती है, ठीक है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही अपॉइंटमेंट मिलती है दोस्तों, लेकिन जब फाइल एम्बेसी के एक बार अंदर चली गई, यानी कि सबमिशन आपका हो गया, उसके बाद फ्रेंड्स कंसल्टेंट को कभी बार बार मत फ़ोन करके बोलिए कि सर वीज़ा क्यों नहीं आया, या फिर रिजेक्शन क्यों नहीं आई, कुछ भी जो भी अप्रूवल आया है रिजेक्ट हुआ, तो वो एम्बेसी के ऊपर है भाई। वो एम्बेसी चाहे 1 महीने में दे, चाहे 1 साल में दे, चाहे 2 महीने में दे, वो एम्बेसी के ऊपर है। वो आप एम्बेसी से खुद जाके बात कीजिए उनके पास डेली जाकर, तो वो एम्बेसी ही सारा बताती है, ठीक है। इसमें कोई भी कंसल्टेंट का कोई रोल होता नहीं है। कंसल्टेंट का रोल केवल कितना है दोस्तों, आपको सारा गाइड करके आपके प्रोसेस करके डॉक्यूमेंट आपके एम्बेसी तक पहुंचा दिए जाएँ। एम्बेसी के बाद जितने भी टाइम लगता है वो एम्बेसी की कॉल होती है दोस्तों, उसमें कंसल्टेंट का या किसी का भी कोई इंटरव्यू वहाँ पे कर नहीं सकता। तो इस चीज़ को मैंने आपको पहले ही क्लियर करके बता दिया है। काफ़ी लोग ये अननेसेसरी के सवाल भी पूछते हैं, तो इस सवाल का आंसर भी मैंने दे दिया है, ठीक है जी। एम्बेसी में फाइल गई, वहाँ जाने के बाद जिसने भी बात करनी हो डायरेक्ट एम्बेसी का नंबर होते हैं, एम्बेसी की मेल आईडी होती है, 10 बार मेल कीजिए, उनके पास जाइए, बात कीजिए, वो आपको अपने आप जवाब देंगे, ठीक है जी। लेकिन जो अप्लाई कर रहे हैं आपके कंसल्टेंट, उनका इसमें कोई रोल होता नहीं है। तो इसको हमने क्लियर करके बता दिया आपको। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार यार।